क्वाड्रेटिक इक्वेशन आईजीसीएसई और ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और 12 मार्क्स इसकी वेटेज है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। बड़े गौर से समझना है हमें डेफिनेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2। सो बेसिकली ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स होगी वो ऑलवेज 2 होगी। फॉर एग्जांपल कुछ हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इफ आई से y is equal to 2x square plus 7x plus 8. One more example, y is equal to 9 minus 3x square, y is equal to x plus 5x square, y is equal to 7x square. सो आपने नोटिस किया होगा कि इन तमाम इक्वेशंस के अंदर, जैसे ये देखें, इसमें भी मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स स्क्वायर कितनी है, 2 है। इधर भी कितनी पावर है, 2 है। इधर भी मैक्सिमम पावर ऑफ x2 कितनी है, कितनी है, x2 है। इधर भी कितनी है, तो 2 है। ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमारे सामने आएगी वी ऑलवेज देखेंगे कि इस हमारे पास जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। देखें इसकी पावर यहाँ पे हमारे पास यहाँ 1 है, इसकी 1 है और यहाँ पे 2 है। सो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की, वो कितनी होगी, 2 होगी ऑलवेज। इफ आई से दिस एग्जांपल, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, बिकॉज कि इसके अंदर हाईएस्ट जो पावर ऑफ x है वो क्या है, 1 है। सिमिलरली इफ आई से ये वाली भी इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पे रूट भी इन्वॉल्व है, तो इसमें रूट की पावर हमें पता 1/2 है। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। So what we have left x is equal to 2. So this is a not a quadratic equation. Yes, अगर किसी भी x के अंदर x की या किसी भी हमारे पास वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, बट इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हमारा टॉपिक नहीं है, तो हम वहाँ पे नहीं जाते। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम वहाँ पे रहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, ये एक बात होगी। इसके बाद हम इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कब इसकी जर्नल फॉर्म पे बात करते हैं कि इसकी जर्नल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो जिसको जर्नल फॉर्म या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, तो हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम मेमोराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम इसको क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation. So this is a standard form of quadratic equation. So whenever asked from you that what is a quadratic equation, so you will always say कि ax square plus bx plus c. तो ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लाइक जैसे ये देखें, मैं ये लिखा, तो ये क्या है, हमारे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, पिछले वाली एग्जांपल को देखते हैं हम। अच्छा, अब ये बोलेंगे कि सर ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन ये नहीं लिखी हुई, ये वाली इक्वेशन y वाली नहीं लिखी हुई। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे इस वाले को, जब हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, सो वी हैव द ये
एक्स स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे x नहीं है, तो इट्स मीन दैट देयर इज अ 0x देयर एंड प्लस 9. So is it in the standard form of the quadratic equation? हम जो हमेशा चीज जो देखेंगे, we haven't any concern with x, we haven't concern with the constant. अगर तो हमारे पास इस x की जो हाईएस्ट पावर आ जाती है वो हमारे पास 2 है, तो वो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. इसी तरह हमारे पास नीचे वाले टर्म में इधर भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट माइट भी पॉसिबल कि यहाँ पे 0 हो. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास जो b है वो भी क्या हो, 0 हो, 0x प्लस 0. सो हमारा इनसे नहीं है कोई भी कंसर्न. हमने क्या करना है कि हमारे पास हाईएस्ट जो पावर ऑफ x होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 2 होगी. तो ये हमने चीज इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने माइंड में रखना है कि जो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं होगी हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम लाएंगे. सो दिस दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म और द जर्नल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अब एक और क्वेश्चन है कि ये हमारे पास ये जो a है, हमारे पास ये जो b है, ये जो हमारे पास c है, ये हमारे पास बेसिकली दीज आर जस्ट नंबर्स, दीज आर जस्ट नंबर्स, और जिनको हम मैथ वाले क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं. जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे हम उनको क्या बोलते हैं, मैथ में हम उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट्स बोलते हैं. सो हम उनको कांस्टेंट बोलेंगे. अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है. तो यहाँ तक समझ आ गई. हमने दो चीजों की अभी तक बात की है, जस्ट कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसमें जो हमारे पास वेरिएबल x होगा या y होगा या जो भी होगा, तो वेरिएबल की जो पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, मैक्सिमम 2 होगी. ठीक है, ये भी याद रखनी बात. हाँ, यहाँ पे ये x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है. सो डोंट कंफ्यूज कि ऑलवेज x ही होगा. अगर y आ जाए तो फिर कोई भी वेरिएबल किसी भी नाम से आ सकते हैं. तो ये चीज याद रखने के, वहां पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी. इस x की जगह मैं एक और वर्ड ऐड कर देता हूँ, वेरिएबल, आपको और इजी हो जाएगा. हाँ, तो वेरिएबल की पावर कितनी होगी आपके पास, मैक्सिमम 2 होगी. अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं. अब हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया, इसके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसको मेमोराइज करना है. पहली चीज जो आपने इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो मेमोराइज करनी है वो वाली ये चीज है कि आपने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के मेमोराइज करना है. जब हम इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और तब आपको ये यूज करनी है, मतलब कि इस जैसे हम अपनी इक्वेशंस को बनाएंगे तो हमें वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी. सो आगे चलते हैं. इसके बाद हमने ये देखना है how many methods to solve the quadratic equation. Quadratic equation. How many methods to solve the quadratic equation? So there are the three methods to solve the quadratic equation. Number one is a factorization. Is a factorization. फैक्टराइजेशन में हम कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं. केस नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं पहले. केस नंबर 1 कि जब हमारे पास वी हैव द टू टर्म्स. सो जब भी हमारे पास टू टर्म्स होंगी तो हम क्या करते हैं, अगर तो कॉमन होगा तो हम कॉमन ले लेंगे. टेक कॉमन. पॉसिबल. नंबर 2, हम ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं कि व्हेन वी हैव द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव सेकंड टर्म, तो हम क्या करते हैं कि उसको वन टाइम हम पॉजिटिव में लिखते हैं, इनटू वन टाइम हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं. सो ये हम पहला काम करते थे कि व्हेन वी हैव द टू टर्म्स, जब हमारे पास टू टर्म्स हुआ करती थी तो हम क्या करते थे, टेक कॉमन इफ द पॉसिबल, और जो सेकंड पे हम करते थे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते थे. सो ये हो गया. उसके बाद केस नंबर हम सेकंड पे बात करते हैं कि व्हेन वी हैव द फोर टर्म्स. केस 2 पे बात करते हैं. व्हेन वी हैव द फोर टर्म्स,
4 टर्म्स। सो सबसे पहले हम क्या करते होते थे, उसमें 4 टर्म्स जब भी हमारे पास होती थी, सो हम क्या करते थे, हम उनको ग्रुप्ड करते थे और फिर हम क्या कर लेते थे, टेक कॉमन। सिमिलरली केस 3 में ओके, सीक्वेंस सेम ही फॉलो करते हैं। केस 3 हमारे पास है, केस 3, केस 3 हमारे पास जब 3 टर्म्स होंगी, हमारे पास जब 3 टर्म्स होंगी, सो हम क्या करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक है जिसको हम मिड टर्म ब्रेक भी हम बोलते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, हम क्या अप्लाई करेंगे, मिडल टर्म ब्रेक। ओके, हमारे पास हमने अब पहला मेथड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, हम इसका पूरा चैप्टर ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 कर चुके हुए हैं। आज इस वीडियो के अंदर हमने दो अपने जो नेक्स्ट हो गए कंप्लीटिंग स्क्वायर और उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम उसको सीखेंगे। इस सबसे पहला मेथड अभी फॉरगेट ऑल द थिंग्स, अभी इस पे फोकस करेंगे कि फैक्टराइजेशन, पहला मेथड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हम आप लोग एग्जाम में देखोगे। जब हमारे पास टू टर्म्स होंगी तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, अगर उनमें कुछ कोई चीज कॉमन है तो हम उसको कॉमन को ले लेंगे, और अगर वहां पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगती है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिखेंगे, वन टाइम पॉजिटिव में और वन टाइम हम नेगेटिव में लिख लेंगे। जब हमारे पास फोर टर्म्स होंगी तो हम क्या करेंगे, फोर टर्म्स को हम ग्रुप करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे और दूसरी को एक तरफ करके जो उनमें अगर कॉमन होगा हम उनको कॉमन ले लेंगे। इसी तरह जब हमारे पास थ्री टर्म्स होंगी तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेक भी बोलते हैं, तो वो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये फैक्टराइजेशन है। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड हमारे पास मेथड है, उस मेथड पे आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की आपने एक जो इसकी जर्नल फॉर्म है इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, इसकी मेमोराइज करना है आपने, इस वाली जर्नल फॉर्म को, y इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस बी स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सेम वही बात आ जाती है कि ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी क्या है, ये हमारे पास सी क्या है। तो हमने अभी बात की, दीज आर द जस्ट नंबर, दीज आर ए बी सी और बेसिकली नंबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं। ओके, सो ये आपने मेमोराइज करना है। अच्छा, उसके बाद ये याद रखना है कि ये हमारे पास जो ये नेगेटिव साइन और ये पॉजिटिव साइन ये चेंज भी हो सकते हैं। तो एक और बात इसके साथ में लिख देता हूँ कि जो प्लस माइनस साइन होंगे कैन बी चेंज, कैन बी कैन बी चेंज। ठीक है, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। टू एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव वाई टाइम्स एक्स प्लस एट स्क्वायर माइनस सिक्स, थ्री एक्स माइनस टू स्क्वायर माइनस एट।
ये हमने इसके एग्जांपल्स देख ली। तो हमने थोड़ा सा अगेन मैं बात करता हूँ पूरी डिटेल से, हम इस पूरी इन पे कंप्लीटिंग स्केल पे बात करेंगे। हम इसकी पूरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट पहले हम थोड़ा सा इसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, इसकी फॉर्म को, इसकी ये वाली जर्नल फॉर्म है, इसको हम थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा एग्जामिनर कभी भी आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर पेपर में लिखा हुआ ये नहीं आएगा, कभी वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेगा, बल्कि वो क्या करे, इसका एक रीजन ये है कि बहुत सारे कंट्रीज में इसको वर्टिक्स फॉर्म भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको क्रोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। तो दे विल शो यू द फॉर्म ऑफ सिमिलर टाइप, मतलब कि ये आपको इसके सिमिलर फॉर्म आपको वो शो करेगा। तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर को ये मेमोराइज करना है कि ये वाली इसकी क्या जर्नल फॉर्म है, ठीक है। इसमें हमारे पास ए बी सी क्या है, कोई भी नंबर है, और जो प्लस माइनस के साइन है वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी, इस तरह के हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अच्छा, कुछ इसी के रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसी एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहाँ तक हो गया। अब कुछ इसी के रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और करते हैं। अच्छा, सो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे यूं पूछेगा, एक्सप्रेस। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12 इन फॉर्म सो। अच्छा, अब ये देखें जरा, एग्जैक्टली उसने क्या किया, आपको आपको उसने क्या किया है कि आपको यहाँ पे उसने फॉर्म दे दी है। ये देखें, ये उसने फॉर्म हमें दे दिए। जब उसने हमें ये पेपर में क्वेश्चन में नहीं दिया कि आप क्या करो, इसको कंप्लीटिंग स्केल से सॉल्व करो, बल्कि उसने क्या किया है कि हमें ये फॉर्म दे दिए कि आप इस फॉर्म से फॉर्म में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या इस जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है उसको आप लेके आओ। तो हमें क्वेश्चन देखते ही हमारा माइंड फौरन जाएगा कि हमने इसको किस मेथड से करने हैं, हमने इसको कंप्लीटिंग स्केल से करने हैं। अच्छा, बट गौर से समझाने में आपको ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व करने की, क्योंकि पेपर में हमारे पास एक टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हम इसको ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इसको टाइम के अकॉर्डिंगली हम इसको क्या कर लेंगे। बड़ी आसान ट्रिक है, एक दो क्वेश्चन आपको लगेंगे समझने में, तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x² प्लस 8x माइनस 12। सो अब इसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना, अच्छा ये मैं स्टेप्स आपके साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज रहे। स्टेप 1, मेक श्योर करने हमने, मेक श्योर कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। अच्छा, जिन बच्चों को कोफिशिएंट का नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है, कि जो हमारे पास वेरिएबल के साथ लिखा होता है। जैसे ये इस क्वेश्चन में हम देखें तो इस क्वेश्चन में देखो 2x² लिखा हुआ है। सो 2x² एक्स स्क्वायर के ये साथ जो हमारे पास ये कांस्टेंट वाली टर्म लिखी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कोफिशिएंट है। अच्छा, पहला स्टेप आपने क्या करना है कि हमेशा आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, ऑलवेज इसको मेमोराइज करना है आप लोगों ने। अच्छा, सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, हाफ। मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगा, फिलहाल आपने घबराना नहीं है, पहले एक दो क्वेश्चन मेरे साथ समझने, उसके बाद आपको ये हमेशा के लिए आ जाएगा। हाफ द न्यू नंबर न्यू नंबर विद एक्स
and add and subtract its square। इसका क्या मतलब होता है मैं बड़ी डिटेल से आप लोगों को बड़े सुकून से हर चीज सिखाऊंगा, सिर्फ इसको एक दफा आप लोगों ने देखना है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, इस स्टेप्स को एक दफा आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है। पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, कंप्लीटिंग स्केयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इज 1, ठीक है। सेकंड पे आपने क्या करना है, हाफ द न्यू नंबर विद द एक्स, जो भी नंबर होगा उस आप क्या करना है कि एक्स का जो भी नंबर लिखा होगा आप उसको क्या करोगे, हाफ करोगे। हाफ करने के बाद उसको स्क्वायर्स के साथ एक दफा ऐड कर देना है और एक दफा उसको सेपरेट कर देना, और ये मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है। फिलहाल आपने इन स्टेप्स को अपने माइंड में रखना है। इसके बाद थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, अब यहां तक हमारा जब हो जाएगा काम तो हमारा ऑलमोस्ट जॉब इज डन। इसके बाद आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, मेक एंड फिल इट, ये फॉर्म बनानी है एंड फिल इट, ये भी हम करेंगे। इसको कैसे करना है मैं चारों ये तीनों स्टेप आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, और एट द एंड अगर कुछ सिंप्लीफाई होता होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये चारों मेथड चारों स्टेप्स कैसे अप्लाई करने हम उसको भी अभी सीखने जाते हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एक दो क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ करोगे उसके बाद आपको ये हमेशा के लिए आपके लिए प्रॉब्लम ये जो भी होगा उसको सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी पूरी एक्सरसाइज को भी चैप्टर को सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, अब आ जाते हैं इस पे, हमने स्टेप्स को जो हमने लिख लिया अब इस स्टेप्स को अप्लाई कैसे करने हैं इसको हम सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा कि हम अपने कोफिशिएंट ऑफ क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर को, जो हमारा ये एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। सो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन में हमने अपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखा तो वो हमें क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 2 है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 कोफिशिएंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेंगे। सिंपल, हम 2 को जब कॉमन लेंगे सो बट वी हैव लेफ्ट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 4x बचेगा। और आपने इस 12 को क्या करना है, जब इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो 6 बचेगा। इस 6 को थोड़ा सा आप लोगों ने क्या कर देना है, दूर करके लिख देना है। मैं बताता हूँ क्यों लिख रहे हैं हम, अभी मैं बताता हूँ आपको, घबराना नहीं है। पहला काम हमने क्या किया अपने स्टेप को, मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो हमने एक्स स्क्वायर जो था उसके कोफिशिएंट को क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो पहला स्टेप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हाफ द न्यू नंबर विद एक्स। अब आपने क्या करना है कि ये जो एक्स है इसको क्या करना है, आपने हाफ करना है, ठीक है। अब मेरे साथ हाफ करिएगा जरा मिलके देखें जरा, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 है, तो 4 का हाफ करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। इस 2 को आपने क्या करना है, स्क्वायर के साथ एक दफा ऐड कर देना है और एक दफा आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो प्लस ऐड 1 टाइम एंड सब्ट्रैक्ट 1 टाइम, ये ट्रिक आपने ये याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने कि जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन होगा आपने क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि आपका जो कोफिशिएंट हो एक्स स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उस 1 को कोफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या किया, इधर से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, फिर हमारे पास 4x बचा और उसके बाद हमारे पास 6 बचा। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हाफ द न्यू नंबर विद एक्स, तो हमने एक्स के साथ जो भी टर्म लिखी होगी उसका हाफ करना है, वो हमारे पास एक न्यू नंबर बन जाएगा। उस नंबर को आपने क्या करना है कि एक दफा ऐड करना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है विद इट्स स्क्वायर। तो आपने इसको स्क्वायर लेके उसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा जी, अब ये वाली बात आपको क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या किया था कि हमने, याद हो आपको कि थर्ड स्क्वायर हमने ये वाली फॉर्म बनानी है। तो ये वाली फॉर्म बनाने का मैं तरीका बताता हूँ कि ये वाली फॉर्म आपने कैसे बनानी है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 एज इट इज आ गया। इसके लिए बड़ा आसान ट्रिक आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े इजी वे में इसको याद करने कि आपने क्या करना है। अच्छा ये देखें जरा,
हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स को देखना है, अपनी फर्स्ट थ्री टर्म्स को चूज करना है और इन तीनों टर्म से ना हम एक एक चीज हमें बोरो कर लेनी है, उधार ले लेनी है। जैसे देखो फर्स्ट वाली टर्म है, इसमें से हम क्या उधार लेंगे, एक्स लेंगे, ठीक है, ये इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है क्योंकि हम, ठीक है, तो इसमें से हमने क्या ले लिया, एक्स बोरो कर लिया। नेक्स्ट भी है अगली वाली जो टर्म है उसका हमने साइन को बोरो करना है और फिर हमने थर्ड वाली टर्म को बोरो करके इसका हमने स्क्वायर को क्लोज कर देना है। दोबारा बात सुनिए, है हमने क्या करना है कि फर्स्ट जो हमारी थ्री टर्म्स हैं इसको बड़े गौर से यहाँ पे देखो, थर्ड स्टेप एक दो क्वेश्चन के बाद आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी, बड़ी जब आपके यूज्ड हो जाओगे तो आप बड़ी स्पीडली इन क्वेश्चन को करने लग जाओगे और आपका हमेशा हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा ये देखिएगा जरा, हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, सॉरी ये रेज हो गया है। अच्छा इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर बचा था, इधर हमारे पास 4x बचा था, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया प्लस, और ये हमारे पास था। यहाँ तक आपको समझ आ गई थी पहले स्टेप में। फिर हमने क्या किया, ये हमारे पास ब्रैकेट है, मैंने कहा हम इस फॉर्म में बनाएंगे। सो हमने क्या करना है, अपनी इन तीनों टर्म से एक एक चीज को हमने क्या कर लेना, बोरो ले लेना है, उधार कर लेना है, उधार ले लेना है। जैसे फर्स्ट टर्म से हमने x लिया, सेकंड टर्म से हमने इसका साइन लिया, ऑलवेज आपने ऐसे करना है, फर्स्ट टर्म को लेना है, सेकंड टर्म से आपने उसका साइन को लेना है, इसी तरह थर्ड टर्म को आपने इधर लेना है, ये वाला ऊपर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आगे माइनस टू, ये वाले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स 2 वी नो दैट इज 4 एंड माइनस 6। सो ये हमारे पास क्लोज आ गया, घबराना नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। सो वी लेफ्ट द 2 देयर, यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, अब देखो जरा -4 एंड -6, हमें पता है कि अगर सेम साइन हो और उनकी वैल्यूज के आपस में हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं, तो दिस विल बी द -10। सो दिस इज द एग्जैक्टली फॉर्म जो हम बनाना चाह रहे थे। तो हमारे पास क्या थी, a, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास x। अच्छा एक और स्टेप इसमें हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एक और स्टेप ऐड कर लो, ठीक है, इसमें हम एक और स्टेप ऐड कर लेते हैं। 2 हमारे पास अब बाहर है, कॉमन है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 2 हमारा जो है इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब ये 2 इस वाली फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा, सो वी गेट द 2 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर और पावर इसकी 2 है। एंड सिमिलरली ये जो हमारा 2 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी द 20। ओके, अब ये एग्जैक्टली हमारे पास कौन सी फॉर्म बनी है, वो जो हम बनाना चाह रहे थे, जो उसने हमें क्वेश्चन में बोला है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनी थी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो हमने बात की थी कि प्लस माइनस के साइन कैन बी द चेन, तो नो वरीज। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है, एक्स इज, ठीक है, तो एग्जैक्टली वही हमारे पास ये क्या बन गई, फॉर्म बन गई। एक्स इज देयर, सो इसमें बी हमारे पास कितने 2 है एंड सी हमारे पास कितने 20 है। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इसके बाद एक आधा क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो उसके बाद आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। आपने क्या करना है, पहले अपने इन स्टेप्स को माइंड में, इन 4 स्टेप्स को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कंप्लीटिंग को जब भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ऑलवेज 1 होगा। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। सेकंड स्टेप हमने देखना है कि हमने जो भी हमारे पास एक्स होगा, जो भी एक्स की टर्म होगी उसका हमने क्या करना है, हाफ करना है। उस हाफ को आपने क्या कर लेना है, दोनों तरफ एक दफा ऐड कर लेना और एक दफा माइनस कर लेना उनके स्केल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, आप ये थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है कि अपनी फर्स्ट थ्री टर्म से एक एक चीज को बोरो कर लेना है, ठीक है। पहली टर्म से एक टर्म आपने बोरो कर लेनी है, दूसरी टर्म का आपने साइन बोरो कर लेना है और थर्ड वाली टर्म से भी आपने एक टर्म को बोरो कर लेना है और बाकियों को आपने क्या कर लेना, चौथा स्टेप आपका क्या था, सिंपलीफाई कर लेना। तो ये हमारा एग्जैक्टली ये फॉर्म है, 2 मार्क का 3 मार्क का आएगा, P2 में यूजुअली ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आपको बड़े अच्छे से और समझ आ जाएगी, एग्जैक्टली इन अब स्टेप्स को माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद होप सो आपको सबको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस
4x square minus 24x plus 40 इन फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको फौरन से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म का आया हुआ है, किसका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन को लिखते हैं सबसे पहले और खुद अपने माइंड में एक थोड़ा सा, इस क्वेश्चन के बाद आपको होप से बहुत चीज क्लियर हो जाएंगी। तो चलें स्टेप 1 पे आ जाएं। स्टेप 1 हमने क्या बोला था कि मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी द 1। तो यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे कि 4 को हम कॉमन ले लेंगे। इफ वी टेक द 4 कॉमन, सो व्हाट वी लेफ्ट एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और फिर इस वाला जो थर्ड वाला कांस्टेंट है इसको थोड़ा सा आप लोगों ने क्या कर लेना है, दूर लिख लेना है। सो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने एक न्यू नंबर बनाना है। वो नंबर कैसे हमारे पास आएगा, जब हम एक्स वाली टर्म को क्या करेंगे, हाफ करेंगे। सो हम इस एक्स को क्या करते हैं, हाफ करते हैं। तो इस x का हाफ 6 लिखा हुआ है, ठीक है, x की टर्म कोफिशिएंट 6 लिखा हुआ है, इसका हाफ क्या है, 3 है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस के स्क्वायर के साथ लिख देंगे और एक दफा सब्ट्रैक्शन के स्क्वायर के साथ लिख देंगे। ये बात क्लियर होगी कि मतलब हमने पहला स्टेप क्या किया था कि मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हमने 4 कॉमन लिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर अकेला आ गया। फिर हमने कहा कि हमें एक और न्यू नंबर चाहिए। वो न्यू नंबर हमारे पास एक्स की जो टर्म होगी उसका हमने हाफ करना है। उस हाफ जो नंबर आएगा उसको प्लस के स्क्वायर के साथ एक दफा लिख देना है और एक दफा हमने माइनस के स्क्वायर के साथ लिख देना है। उसके बाद फिर हमने थर्ड स्टेप में हमने ये बात की थी कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, ऐसी ये वाली फॉर्म। इस फॉर्म को कैसे बनाएंगे, फिर मैंने आपको बोला था कि हमने जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं उनसे हमने एक ही चीज को क्या कर लेना है, बोरो कर लेना है। पहली टर्म यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इधर से हमें एक्स मिल जाएगा। इधर हम सेकंड टर्म हमारे पास है तो इसका हमने जस्ट साइन लेना है। थर्ड टर्म से हमने ये नंबर लिया, ठीक है। उसके बाद ओके, सो उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया और स्केयर लगा दिया। आगे तीन टर्म्स होगी, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा और +10 आ गया। ओके, तो फोर्थ स्टेप हमने कहा था कि हमने सिंप्लीफाई करने हैं, तो आप ट्राई करें कि जितनी आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। स्केयर आ गया, -9 +10, टू ऑपोजिट साइन है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। टू ऑपोजिट साइन हो तो वैल्यूज क्या होती है, माइनस होती है। अब हमारे पास सिंप्लीफाई और कर लेने, ये 4 कॉमन मल्टीपल इन दोनों टर्म्स का, तो हमने इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है। ये 4 अपनी ये हिसाब की हुई है, जो फर्स्ट टर्म है इससे जब मल्टीप्लाई होगा सो वी विल गेट द x -3 का होल स्क्वायर, और इसी तरह जो हमारा 4 इस सेकंड टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बी द +4। सो दिस इज एग्जैक्टली फॉर्म, कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, ये वाली। और हमने एक और भी बात की थी कि प्लस माइनस साइन sign can be changed। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बात को क्या करना है, अपने माइंड में रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखना है कि ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इसको पेपर में लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं और एक और क्वेश्चन की टाइप देखते हैं। ये भी आपके पास P2 में आती है, तो इसको भी हम देखते हैं ताकि आपको और चीजें बड़े अच्छे से क्लियर होनी स्टार्ट हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन अब थोड़ा सा आप लोग अपने, अब आपको खुद थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। ओके, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 2x स्क्वायर -8x + 4 इन फॉर्म a into x - b square - c। सो
एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। हमें जब भी ये फॉर्म नजर आएगी वी ऑलवेज से कि हमारे पास हमने क्या करना है, ये जब भी हमें ये फॉर्म नजर आएगी तो हमें फौरन से आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके कंप्लीटिंग स्टेट है। तो वही काम करने हमने सबसे पहला स्टेप ये लिखा, क्वेश्चन लिखा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है। सो अब हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वो हमारे पास कितने 2 है। हमने कहा था कि हमने अपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ऑलवेज क्या बनाना है 1 बनाना है। सो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, इधर हमारे पास 4x बच जाएगा और जो थर्ड वाली टर्म है इसको थोड़ा सा हमने दूर लिखना है। कॉमन का मतलब बेसिकली जो भी हम नंबर कॉमन ले रहे होते हैं वो कॉमन मल्टीपल होता है सबके साथ, या आप और इजी वर्ड में आप यूं बोल लें कि कॉमन का मतलब होता है कि जो टर्म हम कॉमन ले लेते हैं ना वो यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है तो अब देखो ये जो 2 है ये कॉमन डिवाइजर है सब नंबर्स का, ठीक है। तो ये आपने इसको ऐसे ले सकते हैं या आप यूं कह लें कि जो आप कॉमन लेते हैं वो आपके साथ तमाम अंदर वाली टर्म के साथ डिवाइड हो जाता है। तो बेसिकली जो भी हमने कॉमन लेना, कॉमन का मतलब होता है कि जो सबके साथ कॉमनली डिवाइड हो या जो सबका कॉमन मल्टीपल हो। ओके, सम अप करता हूँ इन बातों को। सबसे पहला स्टेप हमारे पास हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है। हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 2 था। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इधर हमारे पास 2 बचा। उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है कि एक्स वाली जो टर्म है इसका हमने क्या करना है हाफ करने, हाफ हमारे पास 2 आ गया। अब इस 2 को आपने क्या करना है एक दफा प्लस, ऑलवेज पहले प्लस लगाना है फिर आपने हमेशा माइनस लगाना है। इसी पैटर्न से चलना है, पैटर्न नहीं चेंज करना है, पहले माइनस या बाद में प्लस नहीं लगाना, ऑलवेज आपने पहले प्लस लगाना है फिर आपने क्या लगाना है माइनस लगाना है। सो 2 इज देयर। अब इसको सम अप करते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, पहली टर्म से हम पहली ले रही है एक्स आ गया, फिर हमने क्या लिया अगले से हमने माइनस में हमारे पास साइन आ गया, थर्ड टर्म से हमारे पास दूस टर्म आ गई। इसी तरह अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल हैव द 4 एंड देन वी हैव द 2। ओके, तो इसको क्लोज करेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस 2, 2 ऑपोजिट साइन है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू से आएगा, तो टू ऑपोजिट वैल्यूज हैं, ठीक है। चौथा स्टेप अब आ जाना है हमने कि क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 2 विल मल्टीप्लाई विद द बोथ टर्म्स, सो व्हेन 2 मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म सो वी गेट द x minus 2 whole square and similarly this 2 is multiplied with this 2 so we get the 4. So this is the exactly form जो हमें चाहिए थी। अच्छा, अब एक और इसी तरह का पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसी का ये इसको हम बोल देते हैं इट इज द फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं इसका। ओके, सेकंड पार्ट। अच्छा याद रखना हमने लास्ट टाइम हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, वो आंसर आया था हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। अच्छा अब क्वेश्चन क्या आता है, अब इस क्वेश्चन को क्या आता है, सेकंड पार्ट है हमारे पास हेंस सॉल्व 2x square minus 8x plus 4 is equal to 7. So giving your answer in the form of p plus minus q। so इस फॉर्म में आपने क्या करना है इसको सॉल्व। अच्छा एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि जब भी वर्ड हेंस का आएगा आपके पास, जब भी वर्ड क्या आएगा हेंस आएगा, सो
कीप इन योर माइंड दैट कि हेंस का क्या मतलब होएगा, कि इसका मतलब ये है कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन का जो आपके पास सॉल्यूशन आया होगा उसको यूज करना है। तो हेंस का मतलब होएगा कि आपने इस जैसा पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में क्या सॉल्व करके आए हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन था, हम इसको कंप्लीटिंग करके इस तरह के फॉर्म में लेके आए। तो अब देखें जरा, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब है कि जब भी हेंस आएगा, आपने ये याद रखनी है बात, कि जब भी आपके पास हेंस आएगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन वाला क्या करेंगे, रिजल्ट यूज करेंगे। तो ये देखें जरा, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आया था, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये ऑलवेज आपने ये काम करना है पेपर में, जब भी हेंस आएगा ऑलवेज यूज द प्रीवियस रिजल्ट। तो इसका हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट ये आया हुआ है, इसको अब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। सो 2x माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 7। अब क्या ये हमारे पास कहां से आया, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसका, ये वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो हमें उससे ये वैल्यू मिलेगी। ये कब काम करना है, जब आपके पास पेपर में या क्वेश्चन में आपके क्या दिया होगा, हेंस का वर्ड गिवन होगा। तो ये बात आपको होप से क्लियर होगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए जरा क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक जो काम हमें आता है, कैलकुलेशन है वो करनी है। 7 ये माइनस है, जब ये माइनस हो रहा है, जब इक्वल के की दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 11/2 आ गया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को खत्म करना है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे, सो आ गया। सो क्या होएगा कि ये 2 इससे कट गया स्क्वायर से, तो वी लेफ्ट द x माइनस 2। और हमें पता है कि जब भी रूट का हम आंसर लिखते हैं तो ऑलवेज हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे। नो नीड टू सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपके पास ये P1 में आता है या P2 में 2 मार्क का आएगा। तो अगर आपसे वो सिंप्लीफाई या डेसिमल्स में आंसर नहीं मांगता तो नो नीड टू राइट इट, हम डेसिमल में भी आंसर करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में। फिलहाल ये इसी तरह। अच्छा, ये इधर हमारे पास क्या है, माइनस है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो इट इज 11/2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपने इसको किस फॉर्म में लेके आने अपने क्वेश्चन को, p प्लस माइनस q के फॉर्म में लेना है। लुक, दिस वन इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ p प्लस। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। दोबारा मैं ये बात करता हूँ कि जब भी वर्ड हेंस आएगा आपने क्या करना है, आपने हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट यूज करना है। इस क्वेश्चन की हमें पता है, ये हमारे पास आया हुआ है, हमने इसकी जगह प्रीवियस अपना क्वेश्चन में जो हमें रिजल्ट मिला था वो हमने यूज किया। इस इक्वल के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी आपने एज इट इज वो वैल्यू लिख के उसको सिंपलीफाई कर देना है। इधर आएंगे, इधर ये हमारे पास -4 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो गया। 7 + 4 11 होता है, इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर में आंसर आ गया, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास स्क्वायर खत्म हो गया। और हमें पता है कि रूट का आंसर हमेशा जब भी स्क्वायर लेते हैं तो हमें प्लस माइनस में हमें आंसर मिलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। और अब ये माइनस इधर हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो आंसर हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस क्यू आ जाएगा। सो ये बात हमारे पास क्लियर होगी। इसके बाद हम एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन का है जो P2 में 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, यूज करना है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने क्या करना है, थर्ड वाला पार्ट हम लिखते हैं, जो थर्ड वाला मेथड जो हमने बोला था, दिस मेथड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक
So, third method to solve the quadratic equation is a quadratic formula. अच्छा, ये 3 और 4 मार्क का पेपर में आएगा और 4 मार्क इसकी वेटेज होगी, ठीक है। अच्छा, ये एक ओनली दिस फॉर्मूला है जो मैं ये कहता हूँ कि पेपर में जब आप इसको सॉल्व करें तो आप ये फॉर्मूला भी लास्ट में लिखें। दिस इज द ओनली फॉर्मूला which I recommend that you have to write in the exam. So b minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. ओके, और अगेन वही बात, ए बी सी हमारे पास क्या है, हमारे पास जस्ट नंबर है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये आपने क्या करना है कि ये फॉर्मूला आप किसको मेमोराइज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, इसको ना यूज कैसे करना है, पेपर में आपको वो हमेशा क्या बोलेगा, कभी भी वो ये लिखा हुआ नजर नहीं आएगा कि यू हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ इट व्हाट विल ही से दैट यूज, हमने क्या करना है, अब इसको मैं आपको ये एग्जाम टिप दे रहा हूँ, यूज दिस व्हेन एग्जामिनर आस्क्स up to 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal place, etc. ठीक है, तो वो आपको पेपर में यूं कुछ लिखा हुआ नजर आएगा कि एक्स प्लस दिस इनटू द, जो भी लिखा होगा तो वो आपने इसको देख लेना, सॉल्व, कोई भी इक्वेशन दे देगा और वो आपको बोलेगा गिविंग द आंसर टू द अप टू 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल। तो इसके हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो ये एक ओनली पूरे पेपर में मैं ओनली एक फॉर्मूला आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपने क्या करना है, पेपर में भी लिखना है, ठीक है। दिस इज ओनली वन फॉर्मूला दैट आई रिकमेंड यू, यू हैव टू राइट इन द पेपर एज वेल। ओके, इससे क्या होगा कि आपके पास मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम होंगे। अगेन ये बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 3 to 4 मार्क का आएगा और एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे क्या करेगा कि वो आपको बोलेगा कि मैं सॉल्व दिस इक्वेशन एंड गिविंग द आंसर टू द 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, etc। अच्छा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा गौर से समझना, आप लोगों ने एक क्वेश्चन से ही बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाएगी। सॉल्व, कोई भी आपको इक्वेशन दे सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और वो ये बोलेगा कि गिविंग योर आंसर टू 1 डेसिमल प्लेस। 4 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसकी ये भी एक ट्रिक है कि जब भी आपको पता चल जाए कि 4 मार्क का आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, अल्टीमेटली आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं जरा, सो इफ आई डू रिमूव दिस वन, सो गिविंग आंसर अप टू 1 डेसिमल, डीपी का मतलब डेसिमल है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सो जो एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट होगा, ये वाला जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ये क्या होगा, ए होगा। इसी तरह हमारे पास ये जो बी का कोफिशिएंट होगा विद साइन, ये बात याद रखनी है, विद साइन, ये आपके पास क्या है, बी है। इसी तरह ये विद साइन, ये हमारे पास क्या है, सी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले ओनली दिस इज अ वन क्वेश्चन जिसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉर्मूला पेपर में लिखें। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले सिंपल माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट्स लाजमी लगाएं क्वेश्चन में ताकि आपकी जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। बच्चे इस कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है,
लेकिन सिर्फ अपनी कैलकुलेशन की वजह से वो अपने मार्क्स को क्या कर देते हैं, गवा बैठते हैं। अच्छा ये देखिएगा जरा, अब हमारे पास b की वैल्यू है, b हमारे पास कितना, अच्छा इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c is equal to -5. So what to do is just you have to substitute these values into this formula. So what is the value of the b? We have the -3. Also put there -3 square, and this is nothing. Don't confuse it. ये कुछ नहीं है, ठीक है। बल्कि मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ, बाद में आप लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ओके अब आगे इन वैल्यूज को जस्ट हम क्या करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। सो दिस माइनस माइनस टू सेम साइन मल्टीप्लाई इज ऑलवेज द पॉजिटिव। ओके -3 का स्क्वायर, मतलब इस -3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -3 टाइम्स -3। सो जब टू सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज 9। सो 9 माइनस, ओके अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, और हमारे पास c की वैल्यू क्या थी, कलर को हम रेड यूज कर लेते हैं, -5 है। इसी तरह इस 2 के हमारे पास क्या, जस्ट वी हैव टू बी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a b c इन दिस फॉर्मूला। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दिस माइनस एंड दिस माइनस, बोथ विल मल्टीप्लाई एंड क्या बन जाएगा, इट विल बी द पॉजिटिव। 8 4 2 8, 8 5 40, तो 2 2 4। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं हम। सो +3 प्लस माइनस -49 फिर भी 4 और सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस में इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा, सो आप कैलकुलेटर पे भी इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ये रूट लगाओगे, उसके बाद आप 49 लिखोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। कैलकुलेटर पे आपने ऐसे करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। अगेन ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। सो अब ये हमारे पास x आ गया। अब इस x को आपने याद रखना है कि जितनी x की बेसिकली पावर होती है उतने ही हमने इसके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स लिखा है, एक दफा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफा हमारे पास माइनस में लिखा हुआ है। तो हम इसको अलग अलग बनाएंगे, एक दफा हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफा इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। 3 + 7 हमारे पास कितना होता है, 10/4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, सो वी गेट द 5/2, और थोड़ा सा इसको और हमने सिंप्लीफाई किया, सो वी विल गेट द 2.5। इसी तरह 3 - 7 है, सो वी गेट द -4 डिवाइडेड बाय द 4, so we get the -1। so 2 आंसर्स आ गए। so अब ये आपने उसने हमें क्या बोला था कि अप टू द 1 डेसिमल आपने अपने आंसर को क्या करना है, एक्सप्रेस अप टू द 1 डेसिमल करना है। सो लुक, so this one is 1 डेसिमल में हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। सो इस तरह आपने क्या करना है, दोबारा मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिकैप करवा देता हूँ आपको, कि आपको इस तरह का क्वेश्चन होगा कि सॉल्व, आपके पास इक्वेशन लिखी होगी और वो बोलेगा कि आपने इसको 1 डेसिमल में आंसर देना है। सबसे पहले आपको फौरन से एक तो ये पता है कि आपके पास मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म दी हो तो आपने वो फॉर्म लगानी है, नहीं तो आपने क्या करना है, अंडरस्टूड बात होगी कि आपने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पेपर में आपको यूं लिखा हुआ नजर भी आएगा, तो इससे भी आपने समझ जाना है। एक और चीज है, आपको ये 4 मार्क का ऑलवेज आएगा, तो आपको आपने ये भी पता कर देख लेना कि अगर 4 मार्क का है तो ये भी अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लिया हमने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उससे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, उसको जस्ट हम इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, और सॉल्व करते करते हमारे पास अल्टीमेटली ये आंसर आ गया 1 डेसिमल के अंदर। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका करवाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा, और फिर हम उसके बाद हम अपनी जो बुक है
इस पे हम क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व 3x² -8 -1 is equal to 0 or giving answer up to 2 decimal places। 4 मार्क का एग्जैक्टली ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो वही काम कर रहे हैं हमने। इस सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन को यूं लिख लेना है। इससे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, ये हमारे पास x² का जो कोफिशिएंट है तो हमारे पास a होता है, ये हमारे पास b होगा, ये हमारे पास क्या होगा, c होगा। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, ये इक्वल लगा लेते हैं, कलर हम कोई और यूज कर लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 3, b हमारे पास -8 एंड c विल बी द -1। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a। ठीक है, इसके बाद माइनस ब्रैकेट्स लगाएं ऑलवेज आप। ब्रैकेट्स लगाएं, अब ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। सो वी हैव 3 sorry, we make the one mistake there, let me correct there, let me correct। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू है, ये आपने देख लेना, आपने मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। 8 के हमारे पास है -8, सो -8 यहाँ पे -8 पुट करेंगे। a हमारे पास क्या है, 3 है। इसी तरह c हमारे पास क्या है, -1 है। इसी तरह a के हमारे पास 3 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो माइनस दिस माइनस मल्टीप्लाई विद दिस वन, सो इट विल बी द 8 प्लस -8 का हम स्क्वायर लेंगे, सो इट विल बी द 64। दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई टुगेदर, सो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। सो 4 टाइम्स 3 is 12 और 12 टाइम्स 1 is also 12। ये 6 आ जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। 8 प्लस माइनस 76 आउट ऑफ 6। अच्छा, अब हमारे पास एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, 8 प्लस 1 time we will write in plus and 1 time we will write in negative। so इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो the answer we get is 2.79 और इसका हमारे पास क्या आएगा, x to minus 0.119। अच्छा, आपने ये काम करना है कि अगर आपने वो 2 डेसिमल का बोल रहे हैं ना, तो आपने पॉइंट के बाद पेपर में 3 लिख लेने हैं। 3 क्यों लिख रहे हैं, उसके बाद अपने आपको आइडिया हो जाएगा। अब अगर थर्ड वाला, ये जो आपने जब 3 लिखोगे, तो ये अगर ये थर्ड वाला 5 या 5 से बड़ा होगा, तो आप क्या करोगे, 1 राउंड करोगे और इसमें क्या कर दोगे, तो कोई राउंडिंग ऑफ जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं, तो हम क्लासेस में ऐड हो जाएगा। सो -0.12 आंसर आ जाएगा। सो हमने अपने आंसर को क्या कर दिया, 2 डेसिमल्स के अंदर हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। सो यहां तक अब हमने क्या कर लिया कि हमने अपने तमाम के तमाम तीनों मेथड्स का हमने थोड़ा थोड़ा सा देखा। फैक्टराइजेशन हम उसका पूरे एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, मैंने आपको पूरे डिटेल से बताया कि उसके स्टेप्स बताए आपने कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहले आप कोफिशिएंट को 1 बनाओ, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाओ,
उसके बाद आपने जो नया नंबर हमें मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि हमने अपने x को 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसको आप एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस के साथ उसको स्क्वायर्स के साथ करोगे। फिर हमने जो तीसरा मेथड पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने उसके 2 एग्जांपल्स किए हैं। तो इस लेक्चर को आपने बड़े अच्छे से देखना है, बड़े अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट हमारा जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 D3, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज हम 3.1 और एक्सरसाइज हम 3.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में।